नमस्कार मित्रों, शारीरिक शिक्षा की पुस्तक खेल और स्वास्थ्य का पाठ 5 योग और योगासन की वीडियो लेकर के आए हैं हम। और इसमें पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन है और इसका अभ्यास कार्य भी कराया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई जानकारी की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रातःकाल उठकर योग करते हैं तथा बच्चों को भी योग करने की सलाह देते हैं। प्रिया ने पिताजी से पूछा, पिताजी योग क्या है? पिताजी ने बताया, योग शब्द युज से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग करते समय शरीर और मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। योगाभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके करने से मन को शांति मिलती है। अब आप जान गए होंगे कि योगाभ्यास से हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। शरीर और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से हमारा मन पढ़ाई में लगता है। योग के अंग कितने हैं देखिए। योग के 8 अंग होते हैं। इन्हें अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। योग के निम्नवत 8 अंग हैं। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारण, नंबर 7 ध्यान, नंबर 8 समाधि। अब देखिए योग के कुछ आसन और योगासन देखते हैं। पद्मासन, इसका करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले पैरों को मिलाते हुए सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं और घुटने से दाईं टांग मोड़ते हुए बाईं जांघ के ऊपर रखें। तत्पश्चात बाईं टांग को मोड़ते हुए दाईं जांघ के ऊपर रखें। बायां हाथ बाएं घुटने पर, दायां हाथ दाएं घुटने पर रखें। ऐसा करते समय हाथ सीधा रखें। दोनों हाथों के अंगूठों के सिरे तर्जनी उंगलियों के सिरों को स्पर्श करें। हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर रखें और आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठें। ध्यान भंग होने पर या साधारण स्थिति में वापस आते समय सबसे पहले बाएं पैर को जांघ से उतारकर सीधा रखें, फिर दायां पैर नीचे रखें। तो ये पद्मासन का चित्र भी बना हुआ है। अब देखिए क्या लाभ है पद्मासन के। ये पाचन क्रिया को पुष्ट करता है तथा मांसपेशियों एवं हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। इस आसन को करने से दमा, आइसोनिक, हिस्टीरिया, पीलिया, फाइलेरिया आदि दूर हो जाता है। और इसके लिए क्या सावधानी है? घुटनों में सूजन, गठिया के रोगी इस आसन को ना करें। इसके बाद दूसरा आसन है हलासन। इसकी विधि है, सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को परस्पर मिलाकर फैला लें। सांस धीरे धीरे अंदर की ओर खींचते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को बगल में जमाए रखें। पैरों को घुटनों के बिना मोड़े पीछे की ओर ले आइए। पैरों की उंगलियों को जमीन से स्पर्श कराएं। इस अवस्था में घुटने और पैर एक सीध में होंगे। यह हलासन का चित्र बना हुआ है। इसके क्या लाभ हैं देखिए। यह मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया में पीठ दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके लिए क्या सावधानी है? हृदय रोगी, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी इसको ना करें। फिर आता है कोणासन। इसका तरीका देखिए। सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाएं। तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हुए जमीन के समानांतर सीधा रखें। कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस आसन को 10 सेकंड तक 4-5 बार कर सकते हैं। फिर क्या लाभ हैं इसके देखिए। इससे सीने का दर्द और पीठ दर्द दूर हो जाता है तथा मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। इसके लिए सावधानी है कि कमर दर्द और पीठ दर्द के रोगी इस आसन को ना करें। फिर 4 नंबर पर है धनुरासन। इसकी विधि है, पेट के बल लेट जाएं, घुटनों से पैरों को मोड़कर एड़ी या नितंब के ऊपर रखें। दोनों पैरों के घुटने एवं पंजे आपस में चित्रानुसार मिले हुए हों। दोनों हाथों से पैरों के टखनों के पास पकड़िए। श्वास अंदर भरकर घुटनों एवं जंघों को क्रमशः उठाते हुए ऊपर की ओर ताने। हाथ सीधे रहें। पिछले हिस्से के उठने के पश्चात पेट के ऊपरी भाग, छाती, गर्दन एवं सिर के ऊपर भी उठाइए। नाभि एवं पेट के आसपास का भाग भूमि पर ही टिका रहे। शेष भाग ऊपर की ओर उठा होना चाहिए। शरीर की आकृति तने हुए धनुष के समान हो जाएगी। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें। श्वास छोड़ते हुए क्रमशः पूर्व स्थिति में आ जाइए। 3-4 बार तक इस आसन को करें। इसके लाभ हैं कि मांसपेशियां और जोड़ मजबूत होती है तथा रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। पेट की स्थूलता कम होती है
और पाचन शक्ति सुदृढ़ एवं गले के रोग नष्ट होते हैं। निर्देश है इसके लिए कि हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप तथा कमर दर्द से ग्रसित लोग इसको ना करें। फिर है चक्रासन। चक्रासन में पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़िए, एड़ियाँ नितंबों के समीप लगी हुई हों, दोनों हाथों को उल्टा करके कंधों के पीछे थोड़े अंतर पर रखें, इससे संतुलन बना रहता है। श्वास अंदर भरकर कमर एवं छाती को पीछे की ओर ले जाकर ऊपर उठाइए। धीरे धीरे हाथ पैर एवं पैरों को समीप लाने का प्रयत्न करें, जिससे शरीर की चक्र जैसी आकृति बन जाएगी। आसन छोड़ते समय शरीर को ढीला करते हुए कमर भूमि पर टिका दें। इस प्रकार 3-4 बार करें। लाभ: पेट की चर्बी को घटाता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत एवं आंतों को सक्रिय बनाता है। निर्देश इसके लिए हैं: पेट में सूजन, उच्च रक्तचाप, कमर दर्द, हार्नी तथा नेत्र दोष के रोगी इसको ना करें। फिर है सर्वांगासन। इसकी विधि है: पेट के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हों, हाथों को दोनों ओर बगल से सटाकर हथेलियां जमीन की ओर रखें। श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। इसके बाद 120 अंश पर पैर ले जाएं। हाथों को कमर के नीचे पीछे लगाएं, कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई हों और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने हुए हों, आंखें बंद हों, पैर के अंगूठों पर दृष्टि रखें। पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा रखें। अब हथेलियों को भूमि से दबाते हुए जिस क्रम में उठे थे उसी क्रम में धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। जितने समय तक सर्वांगासन किया जाएगा लगभग उतने ही समय तक शवासन में विश्राम करें। इसका लाभ है कि थायराइड और पीयूष ग्रंथि को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। दमा के लिए भी उपयोगी है। इसके लिए सावधानी है कि उच्च रक्तचाप, तीव्र कमर दर्द व हृदय के रोगी इसको ना करें। फिर है पश्चिमोत्तासन। इसकी विधि है: दंडासन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों व तर्जनी की सहायता से पैरों के अंगूठों को पकड़िए। श्वास बाहर निकालकर सामने झुकते हुए सिर को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करिए। घुटने पैर सीधे भूमि पर लगे हो तो कोहनियाँ भी भूमि पर टिकी हुई हों। इस स्थिति में शक्ति के अनुसार आधे से 3 मिनट तक रहें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य वापस स्थिति में आ जाएं। इसका लाभ है कि मांसपेशियां पुष्ट और मजबूत होती हैं, कद की वृद्धि होती है और हृदय रोगी, तीव्र कमर दर्द और पेट के ऑपरेशन के रोगी इस आसन को ना करें। फिर आता है सिंहासन, व्याघ्रासन कहते हैं इसको। संभव तो सूर्य की ओर मुँह करके वज्रासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोल कर रखें। हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके कमर पैरों के बीच सीधा रखें। श्वास अंदर भरकर जिह्वा को बाहर निकालें। सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए। यह क्रिया 3 से 4 बार करना चाहिए। सिंहासन करने के पश्चात गले से लार छोड़ते हुए हल्के हाथ से गले की मालिश कीजिए। इससे गले में खराश नहीं होती। इसका लाभ है कि टॉन्सिल, थायराइड, कान, गले संबंधी रोगों एवं स्पष्ट उच्चारण में उपयोगी है। विशेष निर्देश: गठिया व हृदय रोगी इसे ना करें। फिर आता है शवासन। सर्वप्रथम समतल जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को परस्पर सीधा रखते हुए कमर और सिर को भी सीधा रखें। दोनों हाथों को खोलकर नितंब के पास इस प्रकार रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। पैरों को पंजे से खुला रखें और आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इससे शरीर और मन का तनाव दूर होता है। इससे रक्तचाप, नाड़ी दर्द और मस्तिष्क संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। इसका अभ्यास करते समय मानसिक सजगता बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार योग तथा विभिन्न प्रकार के योगासन करने के तरीकों और उनसे होने वाले लाभ के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और अब इसके बाद प्रश्न और अभ्यास भी कराते हैं इसमें। तो देखिए, योग क्या है इसमें बताया गया है। योग क्या है तो इसमें लिखा है योग का अर्थ। तो इसका उत्तर पहले पैराग्राफ पर ही मिल जाएगा। देखिए, जहाँ से शुरुआत होती है पाठ की वहीं पर देखिए हम आरंभ में पहुँचते हैं। पाठ की शुरुआत में देखिए लिखा है योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग तो इसका क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है, पाठ के अंत में जाने पर पता चलेगा। प्रश्न नंबर 2 कौन सा होता है इसमें देखिए। तो इसमें लिखा है चक्रासन से होने वाले लाभ बताइए। तो इसमें चक्रासन से होने वाले लाभ में चक्रासन के पास जाएंगे और उसके पास उसका पढ़ेंगे। देखिए, चक्रासन के पास जाके यहाँ से शुरू हलासन है, फिर कोणासन और चक्रासन 5 नंबर पर है।
तो चक्रासन से होने वाले लाभ हैं, पेट की चर्बी को घटाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत और आंतों को सक्रिय करता है। तो चक्रासन के ये लाभ हो गए। फिर इसके बाद कौन सा प्रश्न है, देखिए इसमें सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति समझाएं। तो सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति, सिंहासन 8 नंबर पर है। तो इसकी स्थिति देखिए, इसकी स्थिति में सूर्य की ओर मुँह करके वज्रासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोल कर रखें, हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें, श्वास भरकर अंदर जीवा को बाहर निकालें, सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए। यह क्रिया 3 से 4 बार करना चाहिए। सिंहासन करने के पश्चात गले से लार छोड़ते हुए हल्के हाथ से गले की मालिश करें, इससे गले में खराश नहीं होती। ये सिंहासन की और या फिर व्याघ्रासन की स्थिति है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सर्वांगासन। यहाँ 3 और 4 में थोड़ा इधर क्रम संख्या की मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा। सर्वांगासन करने का तरीका क्या है, तो सर्वांगासन तरीका है 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर आते हैं, ये देखिए इसका तरीका है, पेट के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हों, हाथों को दोनों ओर बगल से सटाकर हथेलियां जमीन पर रखें, श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। इसके बाद 120 अंश पर पैर ले जाएं, हाथों को कमर के पीछे लगाएं, कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई हों और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने और आंखें बंद हों और पैर के अंगूठों पर दृष्टि रखें। पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम में उठे थे उसी क्रम में धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा रखें। जितने समय तक सर्वांगासन किया जाए लगभग उतने ही समय तक शवासन में विश्राम करें। तो ये प्रश्न हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हलासन करने के से क्या लाभ होते हैं। हलासन करने से क्या लाभ हैं, तो अब देखिए हलासन किस नंबर पर आता है। हलासन है 2 नंबर पर। तो इसमें देखिए 2 नंबर पर पहुंचते हैं, ये रहा हलासन। हलासन करने के लाभ, हलासन करने के लाभ हैं, यह मेरुदंड को लचीला बना देता है, कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। तो ये हलासन के लाभ हो गए। अब फिर अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है कोणासन करने का तरीका बताएं। तो देखते हैं कोणासन किस नंबर पे है। कोणासन यहीं पे है 3 नंबर पे। तो इसका तरीका है सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाएं। तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हुए जमीन के समानांतर रखें। कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस आसन को 10 सेकंड से 4-5 बार 10 सेकंड तक 4-5 बार कर सकते हैं। तो ये हो गया हलासन करने के लाभ, फिर कोणासन करने का तरीका। अब इसके बाद आता है 7 नंबर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए क्या करना है।